हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन और चिकन चिली की ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों मैं आज एक साथ आपको बना करके बताऊँगी। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैंने यहाँ पे चिकन लिए हैं, तो मैं पहले चाउमीन के लिए जो हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो पहले मैं उसके लिए करूँगी। तो यहाँ मैंने जो चिकन लिए हैं वो बोनलेस चिकन है और मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाला है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैं गोल मिर्च डाल रही हूँ आधे चम्मच, और 1 चम्मच मैंने भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले हैं। तो और यहाँ पे मैं सोया सॉस डालूँगी, डार्क सोया सॉस मैं डालने वाली हूँ। तो मैं 2 स्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूँगी। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करके इसे हमें साइड में रख देना है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि हमें 2 रेसिपी एक साथ बनानी है। और इसके लिए यहाँ पे चाउमीन की पहले तैयारी कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे चाउमीन के लिए ही चाहिए एग। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमें इसे अंडे की भुर्जी बनानी है। तो यहाँ मैं 2 अंडे ले रही हूँ, और एक बाउल में मैं 2 अंडे तोड़ के डालूँगी, और उसमें कुछ मसाले डालूँगी, और इसे अच्छे से मैं मिक्स करके इसे भी साइड में रख दूँगी। तो 2 अंडे मैं ले रही हूँ। अगर आपको चिकन चाउमीन में एग अच्छे लगते हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, और इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डालूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। तो मैंने ½ टी स्पून मैंने डाले हैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग एकदम हल्की सी मैंने यहाँ पे नमक डाली है। अब हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, और फेंट करके मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। तो आप इसे अच्छे से फेंट लें। तो मैं इसे भी, अब इन दोनों को, ये दोनों हमारे जो चाउमीन के लिए हैं, चिकन और ये एग दोनों रेडी हो चुके हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इन्हें बाद में हमें फ्राई करने एक साथ तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। हमें चिकन चिली बनानी है, तो चिकन चिली के लिए हमें मैरिनेट करके रखना होगा। तो मैंने 600 ग्राम चिकन ली है, और इसमें मैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन डाली है, लहसुन की पेस्ट। और हमें यहाँ पे कुछ सॉस भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सॉस भी लेने वाली हूँ, जैसे रेड चिली मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस डाला है 1 स्पून भर के, और ½ स्पून और लिया है मैंने, क्योंकि इससे इसके टेस्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस भी मैं लूँगी। आप चाहें, अगर ग्रीन चिली आप नहीं लेते हो तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। वो भी, मतलब जो भी सॉस आप इसमें ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला है 1 चम्मच भर के, और मैं यहाँ पे सोया सॉस भी लूँगी। तो 1 चम्मच सोया सॉस लिया है मैंने। 1 ही स्पून मैंने रखा है मेजरमेंट के लिए, और उसी से मैंने 2 स्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस, 1 स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस, 1 स्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस डाला है, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है।
आप विनेगर की जगह अगर चाहें तो आप नींबू के रस भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे विनेगर ही डाला है। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डालूँगी, क्योंकि हमें इसमें पीस में कॉर्नफ्लावर की कोटिंग होनी चाहिए। तो इस कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर थोड़ा एक्स्ट्रा डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच भर के डाला है, और अगर मुझे और भी लगेगी तो मैं और भी थोड़ा सा एक या 1.5 स्पून मैं लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से फूड कलर डाले हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट जैसे बनाने हैं, लुक देने हैं, तो थोड़े से आप इसमें ये रेड कलर डालिए। और यहाँ मैंने एक एग को डाला है तोड़ करके। और अब मैं अपने हाथों की हेल्प से इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि स्पून से कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। और हमें चिकन के हर एक पीस पे इसकी कोटिंग चाहिए। जो हमने कॉर्नफ्लावर मसाले डाले हैं, सॉस डाले हैं, तो उसकी कोटिंग होनी चाहिए। तो हाथों से ही अच्छे से इसे मिक्स कर लें, और अच्छे से मिक्स करके हमें इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे फ्रीज में डाल देना है। मैंने इसे अभी कर दिया है मिक्स। अब मैं रख दूँगी इसे फ्रीज़ में कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास समय हो तो आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4-5 घंटे भी डाल दीजिए तो और अच्छी टेस्ट होगी। अब मैं यहाँ पे पहले चाउमीन के लिए मैं चाउमीन बॉईल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है। तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए डाला था। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें ये बॉईल आ रही है इसमें। तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ सॉल्ट ऐड करूँगी। तो पहले मैं चाउमीन डाल देती हूँ, फिर उसके बाद हमें इसमें सॉल्ट और ऑयल ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे चाउमीन डाल दिया है। अब मैं 1 चम्मच यहाँ पे मैं सॉल्ट डालूँगी, जिससे कि चाउमीन के अंदर भी, इसके अंदर भी, नूडल्स में भी टेस्ट आ जाए, थोड़े से नमकीन हो जाएंगे। और यहाँ मैं ऑयल भी डालूँगी 2 चम्मच। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। आपके अगर नूडल्स ज़्यादा पतले वाले हों चाउमीन, तो आप कम देर ही बॉईल करें। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसे 70 से 80% के बीच में ही हमें इसे कुक करना है। इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद इसे जो भी इसके बचे हुए जो हैं, वो हम जब हमें फ्राई करनी होती है चाउमीन, तभी ये वो कुक हो जाती है। इसलिए आप ओवर कुक ना करें। पाँच से 6 मिनट तो लग ही जाते हैं। और हमें हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे ही रखें। और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से बॉईल करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 50-60% ये पक चुके हैं। तो इसे अभी मैं और थोड़ा और कुक करूँगी, क्योंकि हमें इसे कम से कम 75% इसे हमें कुक कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुक हो गई है। तो अब मैं इसी स्टेज पे इसे निकाल लूँगी।
तो मैं यहाँ पे 2 मिनट और इसे कुक कर लेती हूँ। उसके बाद इसे ये हो चुके हैं तो गैस को ऑफ़ कर दूँगी और सारे पानी को हमें यहाँ पे निकाल लेने हैं। मैंने जैसे नूडल लिए थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसे कुक कर रही हूँ। आप अपने जो अब मैं अपने नूडल्स को चेक कर लेती हूँ कि ये कितने पके हुए हैं। तो ये मुझे जितने चाहिए ये उतने पक चुके हैं। तो अब हमें इसी स्टेज पे गैस को कर देना है बंद और हमें यहाँ पे जितने भी नूडल्स हैं उन्हें हमें निकालने हैं। तो अभी मैं इसे गैस को अब ऑफ़ करने वाली हूँ। तो इसमें देख सकते हैं कि बबल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं इसे अब इसी स्टेज पे मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़ और मैं अब दिखाती हूँ कि मैंने इन सब को निकाल करके पानी के नीचे मैंने डाल दिया था। तो ये सारे और इसे एक बार आप अच्छे से वॉश कर लें पानी से, जिससे कि इसकी जो कुकिंग है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी अगर ज़्यादा गर्म रह जाएगी ये। तो आप इसे ठंडे पानी के नीचे आप डाल दें, नल के नीचे, और इसे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप ये इसमें आप थोड़े से ऑयल मिक्स कर लें। अगर आपने ऑयल पानी में नहीं डाला है तो उसमें मिक्स ज़रूर कर लें। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, जैसे मैंने गाजर, शिमला मिर्च, और यहाँ पे मैंने 2 कलर के बेल पेपर थोड़े थोड़े लिए हैं। ये शिमला मिर्च मैंने ली है 2 कलर के बेल पेपर, और प्याज कटे हुए, ओनियन और हरी मिर्च है। और इसके साथ मैंने गार्लिक बहुत बारीक काटे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने ये ओनियन लिया है, ये हमें चिली के लिए भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चिकन चिली के लिए खुले हुए प्याज लिए हैं, जो अभी मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये। तो वो चिकन चिली के लिए है, लेकिन जो प्लेट में है वो हमें चाउमीन के लिए यूज़ करना है। बाकी वेजिटेबल हम दोनों में यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले मैं चाउमीन के लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ, सूखे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैंने नमक 1 से 1.5 स्पून मैंने डाला है। और यहाँ मैं ब्लैक पेपर पाउडर मैं डाल रही हूँ, 1 स्पून डाला है मैंने। हाफ़ स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर देगी मिर्च डालूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, और ये मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब हमें इन सबको मिक्स कर देना है, और मिक्स करके मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लें। अब इसे साइड में रख देते हैं, और इसके बाद चिली के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं, जो हमें चिकन चिली बनानी है। तो चिकन चिली के लिए भी हमें एक सॉस रेडी करनी होगी। ये चाउमीन के लिए हो गए मसाले। और ये जो मसाले हैं हम इस मसाले को ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम चाउमीन में और दूसरा कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। अब इस बाउल में डालने वाली हूँ ये चिली के लिए सॉस बनाऊँगी मैं। तो मैं यहाँ पे पहले लूँगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, और मैं इसे पानी डाल के इसे घोल लूँगी पहले। और घोल के मैं इसे एक पतला बैटर तैयार कर लूँगी इसकी। उसके बाद मैं और इसके जो हमें इसमें सॉस वगैरह ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी मैं।
अब मैं यहाँ पे भर के 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रीन चिली सॉस। तो यहाँ मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है 1 स्पून, और यहाँ मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ 1 स्पून। और अब मैं 1 चम्मच यहाँ पे विनेगर भी डालूँगी, वाइट विनेगर। तो यहाँ मैं वाइट विनेगर भी ले लेती हूँ और 1 चम्मच में वाइट विनेगर डाल देती हूँ। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं डालने हैं और हमें अब इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देने हैं, क्योंकि जब चिली बनाएंगे तो चिली की ये सॉस रेडी हो चुकी है हमारी। तो अब ये सॉस हो गई है, इसी सॉस को हमें ऐड करना है चिकन चिली में। और बाकी ये वेजिटेबल्स रेडी हो चुके हैं। चिकन हमने मैरिनेट कर लिया है, चाउमीन हमारी बॉयल हो चुकी है। तो पहले हम चिकन चिली बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल कढ़ाई में मैंने गरम कर लिया कढ़ाई को। और जो हमारी चिकन है वो 1.5 से 2 घंटे बीत चुके हैं उसके। तो मैं यहाँ पर चिकन चिली की जो पीसेस है मैं उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ हमारे ऑयल गर्म हो चुके हैं और मैंने चिकन को भी फ्रीज से निकाल लिया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये निकल चुकी है। तो मैं इसे अच्छे से अब मैंने कर लिया है, और करके अब हमें 1 बाय 1 पीस को ऑयल में डालने हैं और फ्राई करने हैं। और इसी तरह से रख के हमें इसे गोल्डन ब्राउन करते हुए सारे पीसेस को हमें फ्राई कर लेने हैं। तो पहले मैं सारे पीसेस फ्राई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करने हैं।
तो अब हमारी सारी पीसेस फ्राई हो चुकी है, तो मैंने ऑयल को कर दिया है कम और मैंने उसी ऑयल में मैंने डाला है यहाँ पे कटे हुए गार्लिक। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के गार्लिक डाली है कटी हुई, क्योंकि इससे चिली की कोई भी आइटम आप बनाते हो तो कटी हुई गार्लिक की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो आप उसे पहले फ्राई अच्छे से कर लें। तो मैंने ऑयल में इसे गर्म ऑयल में डाल दिया है। तो ये जैसे ही थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो अब हमें जो हमने प्याज खुले हुए प्याज हमने जो काटे थे वो हैं, और साथ में मैं थोड़े गाजर और शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे सब गाजर और शिमला मिर्च को जूलियन में ही काटे हैं, और यहाँ हरी मिर्च में भी मैंने काटी थी वो मैंने डाल दिया है। तो अब हमें ये वेजिटेबल के साथ में इसे अच्छे से वेजिटेबल को फ्राई करने हैं, मतलब इतने कि ज़्यादा इसे हमें गलाने पकाने नहीं हैं, बस 2 मिनट से ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। और ये जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाते हैं तो फिर हमें बाकी के जो मसाले हमने जो तैयार किए हैं सॉस वगैरह और जो चिकन की पीसेस हैं हमें उसे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से नमक डाले हैं, क्योंकि हमने जो चिकन फ्राई किया है तो उसमें भी सॉल्ट है, और जो भी सॉस हमने ऐड किए हैं और सॉस बनाए हैं उस सारे सॉस में नमक होते हैं। तो आप नमक को बहुत ही कम डालें, ढंग से डालें, नहीं तो ये पूरी बैलेंस इसकी बिगड़ जाएगी टेस्ट की। और ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा भी कुक नहीं हुए हैं ये। तो ये यहाँ पे अब इतने फ्राई हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे चिकन को भी अब मैं ऐड करूँगी यहाँ। तो पहले मैं इसे 2 मिनट और फ्राई करके अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी इसमें सारे पीसेस। मैंने यहाँ पे चिकन की पीसेस थोड़ी बड़ी बड़ी ली थी, आप चाहें तो छोटी छोटी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे बोन वाली ली है क्योंकि हमारे घर में सबको बोन वाली ही पसंद है चिकन चिली, तो मैं बोन वाली मैंने ली है। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है, ऐड कर दिया है। और जो हमने सॉस रेडी किए थे अब हमें वो सॉस भी यहाँ पे इसी स्टेज पे डाल देने हैं, जिससे कि अभी साथ में ये कुक होंगे, और फ्लेम को हमें कर देनी है हाई। तो मैं पहले कर लेती हूँ सॉस को ऐड। मैंने अभी हमने जो चिकन फ्राई किए थे तो थोड़े से इसमें कॉर्नफ्लावर के जो पेस्ट थे वो बचे थे, तो आप उसे भी अगर बच जाए तो थोड़े बहुत तो आप ऐड कर दें, क्योंकि जो भी हम मैरिनेशन में डालते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही हम सॉस भी रेडी करते हैं। तो जो अगर थोड़े बहुत बचे हुए हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप सॉस में कॉर्नफ्लावर कब डालें और वो जो आपके जो बैटर बचे हुए हैं आप उसे ऐड कर दें। अब यहाँ पे हमें फ्लेम को कर लेना है हाई, और इसे अच्छे से हमें करना है फ्राई। सो फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो ये रेसिपी है ये वाली भी रेडी हो जाएगी, और 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फ्लेम को हाई रखना है। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है हाई, और ये अब फ्राई हो रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट वगैरह में या ढाबे में बनते हैं वहाँ पे फ्लेम बहुत ज़्यादा फैलते हैं और बहुत फ्लेम हाई होती है, तो वहाँ पे बहुत झटपट में बनती है। जो घर में बनाते हैं तो घर में जो गैस हमारी होती है उसकी फ्लेम इतनी हाई नहीं होती है, इसलिए हमें थोड़े वक्त लग जाते हैं करने में, लेकिन टेस्ट जो होती है वो बिल्कुल ही आपको रेस्टोरेंट वाली ही मिलेगी अगर आप इस तरह से आप चिली को बनाएंगे तो।
तो इस तरह से ये फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इस गैस को कर दूंगी बंद। और यहाँ पे अब हम चाउमीन की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और हमने जो अंडे फेंटे थे और उस अंडे को डाल के हमें इसे यहाँ पे एक की भुर्जी बना लेनी है। तो पहले हम एक की भुर्जी बना लेंगे। हमने जो चिकन ये की थी, मैरिनेट की थी, तो उसे भी हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। चाउमीन बॉईल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें फिर ये सब रेडी करने के बाद फिर चाउमीन रेडी कर लेनी है। तो पहले मैं ये एक की भुर्जी बना लेती हूँ, फिर मैं चिकन फ्राई करूँगी।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी चिकन भी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इस चिकन को भी इसे साइड में फ्राई पैन को रख दूंगी और जो ऑयल कढ़ाई में हमने जो फ्राई किए थे उसे हमें साफ़ कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ हमने चाउमीन बनाने के लिए 2 चम्मच गार्लिक ऐड की थी। और गार्लिक जैसे ही फ्राई हो जाए, लहसुन, कटी हुई लहसुन, तो हमें कटे हुए प्याज डालने हैं। और कटे हुए प्याज के साथ में ही हमें हमें फ्राई करनी है। और जो हमने वेजिटेबल वगैरह, जो गाजर और शिमला मिर्च वगैरह ली है, हमें उसे भी ऐड करना है एक एक करके। तो पहले मैं प्याज को ही फ्राई कर लेती हूँ, इसे 2 मिनट। और चाउमीन बनाने के लिए आप ऐसे ही फैली हुई कढ़ाई ही यूज करें, जिससे कि उसे फ्राई होने में आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई मैं कर रही हूँ। और हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, मतलब इसे सेलो फ्राई ही करनी है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह या कहीं भी चाउमीन खाते हैं बाहर, घर के बाहर, तो वैसी ही रहती है, ज़्यादा पकी भी नहीं रहती है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं है प्याज को। और इसे 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पे गाजर डाल दिए हैं। जो भी वेजिटेबल आप इसमें डालना चाहें, गाजर, बीन्स, बहुत लोग बीन्स वगैरह भी डालते हैं, तो अगर आपको बीन्स पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। और जो वेजिटेबल पसंद हो आप चाउमीन में वही डालिए। बंद गोभी पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं आप थोड़ी सी। मैंने बंद गोभी नहीं डाली है, मैंने प्याज और गाजर, शिमला मिर्च से ही मैं बना रही हूँ। तो ये अभी इतने फ्राई हो चुके हैं कि अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे जो चिकन हमने फ्राई किए थे वो चिकन, और जो हमने एग फ्राई किए थे वो एग को भी हमें ऐड करना है। तो एक 1 बाय 1 करके ऐड कर दें उन सबको भी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और गाजर और थोड़ी सी बेल पेपर थी कलर वाली, वो मैंने भी ऐड कर दी है, जिससे कि इसकी जो लुक है वो अच्छी दिखेगी चाउमीन की। और जो अंडे की भुर्जी बनाई थी मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। अब पहले इसे मैं 2 मिनट फ्राई करती हूँ, उसके बाद हमें इसमें चाउमीन ऐड करने हैं और बाकी के मसाले ऐड करने हैं हमें। इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट या आपको ढाबे का ये टेस्ट मिलेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से बनाने का, तो बिल्कुल ही वैसी ही बनेगी चिकन चाउमीन आपकी, जैसी आप बाहर खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दी है चाउमीन को ऐड। अब हमें यहाँ पे अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो चाउमीन डालने के बाद थोड़ी सी उसे अच्छे से मिक्स करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप उसे अच्छे से मिक्स करें। नहीं हो तो आप 2 स्पून की हेल्प से भी आप इसे मिक्स कर सकते हो अच्छे से। मैंने जो मसाला पाउडर तैयार किया था चाउमीन के लिए वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हमें इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे नूडल्स डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो नूडल्स है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और मिक्स करने के बाद अब इसे ये रेडी हो गई है, तो मैं गैस को कर दूंगी यहाँ पे ऑफ़। और अब हमें इसकी प्लेटिंग करनी है। तो यहाँ मैं इसे अब फोक की हेल्प से निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ये आप चम्मच या जो भी आपकी जो चम्मच वगैरह है आप उससे भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, ये इस तरह से मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और हमारी जो चिली है वो भी रेडी हो गई है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।